आंकड़ों की बारिश या जमीन पर राहत। बजट 2026 में किसानों के नाम पर क्या सच क्या सियासत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में बजट 2026 पेश कर दिया। सदन में तालियां भी बजी, मेजें भी थपथपाई गईं और किसानों के नाम पर बड़े बड़े आंकड़े भी पढ़े गए। लेकिन असली सवाल वही है, क्या ये बजट खेत तक पहुंचेगा? क्या ये घोषणा से आगे बढ़कर किसान की जिंदगी बदलेगा या फिर ये भी कागजी उपलब्धियों की एक और मोटी फाइल बनकर रह जाएगा? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट सत्र पेश करते हुए किसानों को केंद्र में रखने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है, उन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ना है और कृषि को लाभकारी बनाना है। सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक सच्चाई भी होती है जिसे समझना जरूरी है। सबसे पहले बात एग्री एक्सपोर्ट हब की। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश एग्री परियोजना के तहत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। दावा है कि इससे कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। सवाल यह है, क्या प्रदेश के छोटे और सीमांत किसान, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इस वैश्विक व्यापार का हिस्सा बन पाएंगे? क्या उनके पास वो बुनियादी ढांचा, स्टोरेज, ग्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं जो निर्यात के लिए जरूरी होती है? तो ये हब कहीं बड़े एग्री कारोबारियों तक सीमित तो नहीं रह जाएंगे। सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। दावा किया गया कि अब तक 3,04,321 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है। ये रकम पिछले 22 वर्षों के कुल भुगतान 2,13,519 करोड़ से 90,802 करोड़ रुपए अधिक बताई गई। आंकड़ा बड़ा है और प्रभावशाली भी है, लेकिन किसान ये भी पूछ रहा है, क्या भुगतान समय पर मिला? क्या बकायदा पूरी तरह खत्म हो गया? क्या मिलों की देरी पड़ सकती हुई? सिर्फ कुल रकम बताने से किसान की परेशानी खत्म नहीं होती, उससे समय पर पैसा चाहिए ताकि वो अगली फसल की तैयारी कर सके। पेराई सत्र 2025-2026 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। लेकिन जब डीजल, खाद, बीज और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही हो तो 30 रुपए की वृद्धि क्या महंगाई की भरपाई कर पाएगी? लागत और समर्थन मूल्य के बीच की खाई पर भी चर्चा होनी चाहिए। गेहूं, धान और बाजरा खरीद के आंकड़े भी पेश किए गए। रबी विपणन वर्ष 2025-2026 में 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर 2,512 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। खरीफ वर्ष में 42.96 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद पर 9,710 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ। बाजरा खरीद के तहत 54,253 किसानों से 2.14 लाख मीट्रिक टन खरीद कर 595 करोड़ रुपए दिए गए। ये सकारात्मक कदम है, लेकिन क्या हर किसान को एमएसपी का लाभ मिल पा रहा है? क्या खरीद केंद्र समय पर खुले? क्या भुगतान में देरी नहीं हुई? ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार ये शिकायत आती रही है कि कई किसानों को मजबूरी में फसल बिचौलियों को कम से कम दामों पर बेचनी पड़ती है। बजट में इस जमीनी चुनौतियों का समाधान कितना है, ये देखना होगा। सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली देने का दावा किया है। ये फैसला निश्चित रूप से किसानों को राहत देता है, लेकिन क्या सभी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है? क्या ट्रांसफार्मर की खराबी, लाइन लॉस और अनियमित सप्लाई की समस्या खत्म हो चुकी है? मुफ्त बिजली तभी लाभकारी है जब नियमित और पर्याप्त हो। ऋण वितरण के आंकड़े भी बताए गए। 19 दिसंबर 2025 तक अल्पकालिक फसली ऋण के रूप में 10,257 करोड़ रुपए वितरित कर 15,01,000 किसानों को लाभान्वित किया गया। दीर्घकालिक ऋण के तहत 600 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 205 करोड़ रुपए का वितरण कर 6,870 किसानों को लाभ दिया गया। जहाँ भी सवाल उठता है, क्या ऋण तक पहुँच आसान हुई है? क्या छोटे किसान बिना गारंटी और जटिल कागजी प्रक्रिया के बैंक से कर्ज ले पा रहे हैं, या फिर वे अब भी साहूकारों के जाल में फंसे हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2017, 2018 से 2024, 2025 तक 62 लाख किसानों को 5,110 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2025-2026 में खरीफ के तहत 2.69 लाख बीमित किसानों को 215 करोड़ रुपए दिए गए। बीमा योजना राहत का माध्यम हो सकती है, लेकिन किसानों की शिकायत रही है कि सर्वे में देरी, क्लेम सेटलमेंट में अड़चन और मुआवजे की कम राशि बड़ी समस्या है। क्या इन खामियों को दूर किया गया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2025-2026 में दिसंबर 2025 तक 3.12 करोड़ रुपए किसानों को 54,668 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। ये सीधा लाभ है, पारदर्शी है, लेकिन 6,000 रुपए सालाना की राशि क्या आज की लागत के हिसाब से पर्याप्त है? क्या ये सहायता खेती को टिकाऊ बना सकती है? सरकार का पक्ष है कि उसने रिकॉर्ड भुगतान किए, योजनाएं चलाई, किसानों को राहत दी। विपक्ष और किसान संगठनों का सवाल है कि आत्महत्याओं के आंकड़े क्यों सामने आते हैं? क्यों किसान आंदोलन बार बार होते हैं?
क्यों लागत और आय का संतुलन अब भी चुनौती बना हुआ है। बजट 2026 में किसानों के नाम पर घोषणा जरूर है, रकम भी बड़ी है, लेकिन असली परीक्षा खेत में होगी। जब बीज बोया जाएगा, जब फसल कटेगी, जब भुगतान खाते में आएगा। सरकार को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, भरोसे से जीतना होगा। किसानों को सिर्फ योजनाओं की सूची नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। बेहतर बाजार, उचित मूल्य, समय पर भुगतान और सिंचाई की सुविधा, कर्ज के जाल से मुक्ति। आज सदन में जो बजट पढ़ा गया वो सरकार की उपलब्धियों का दस्तावेज है, लेकिन आने वाले महीनों में यही बजट किसानों की उम्मीदों की कसौटी बनेगा। क्योंकि आखिरकार सवाल सीधा है, क्या ये बजट किसान की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम है, या फिर ये भी सियासी मौसम का एक और बयान भर है। जवाब खेत से आएगा और किसान ही अंतिम फैसला सुनाएगा। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।